अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हमने अपने घर में रखी थी एक छोटी सी पार्टी, क्योंकि समर की छुट्टियां शुरू हो गई थी। तो फ्रेंड्स के जो बच्चे थे उनको भी छुट्टियां हो गई हुई थी। तो हमने सोचा चलो छुट्टियां हो गई तो एक छोटी सी पार्टी स्टार्ट में रख लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो आपी ने चिकन बनाया था, साथ में बारबेक्यू वाली बिरयानी बनाई थी। चिकन को पहले उन्होंने ग्रिल वगैरह कर लिया था, उसके बाद इसकी बिरयानी मसाला बनाकर जो भी वो किया था। साथ में चिकन रोस्ट था और साथ में सैलड थी और साथ में हम लोगों ने बिस्किट्स बनाए थे। ये हम लोग टी के साथ सर्व करेंगे, मतलब खाना खाने के बाद। और साथ में केक बना कर रखा हुआ था और दही भल्ले थे। एंड दैट्स इट। ये हमारा आज का खाना था जो कि हम लोगों ने खाना था और हम लोगों ने तैयारी की हुई थी। सब कुछ तकरीबन रेडी हो गया हुआ था। नान वगैरह भी बन गए हुए थे सालन के लिए और दही भल्ले भी बन गए थे, सैलड भी बन गई थी, केक और बिस्किट जो बाद में सर्व होने थे वो भी बन गए हुए थे। तो बस फिर अब हम लोग सोच रहे थे खाना को सर्व करना शुरू कर देते हैं। बर्तन मैंने पहले निकाल कर दोपहर में बाजी के साथ ना सारे साफ़ सूफ कर कर रख दिए थे कि जैसे ही खाना लगेगा फ़ौरन बर्तन यहाँ से उठाकर वहाँ रख देंगे तो काम हो जाएगा। नान भी हम लोगों ने तंदूर में बनाए थे, जल्दी जल्दी से बन गए हुए थे। तो बस फिर अब सब लोगों ने पहले आते ही तस्वीरें वगैरह खींची हैं, बातें शातें की हैं। तो अब सबको भूख लग गई थी। तो मैंने कहा पहले हम लोग अपने कपड़े तो दिखाएं, हमने क्या पहने थे। हम लोगों ने मोस्टली लॉन के कपड़े पहने थे। वो बाजी का सूट था, ये मेरा सूट था। लॉन के थे, थोड़े कढ़ाई वाले थे, इस तरह के सब ने पहने हुए थे क्योंकि गर्मी यहाँ पर स्पेन में बहुत ज़्यादा होगी हुई है। तो ये मेरी नीस का ड्रेस था। उसने ग्रीन सा सूट पहना हुआ था। तो बस फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अब खाना लगाना शुरू कर दिया क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। दोपहर का लगा क्योंकि हम लोगों ने रखी थी 4-5 बजे, 5 बजे का टाइम दिया था ताकि आते आते 6 भी बज जाए। तो चलो खाना खाते खाते 7 बज जाएंगे तो इजीली खाना टाइम पर खाया जाएगा। तो बस फिर अब खाना लग गया था, सब लोग बैठ गए थे और अपना खाना हम लोगों ने अब इंजॉय करना था और फिर ढेर सारी बातें करनी थी। बाहर वैसे झूले लगे हुए थे, हमारा इरादा था बच्चों को वहाँ ले जाएं साथ। और ये नेक्स्ट डे था। उस दिन तो पार्टी की वजह से हम लोग झूलों पर नहीं जा सके थे। अगले दिन हम लोगों ने सोचा चलो बच्चों को थोड़ा जंपिंग वगैरह करवा लाते हैं। तो मैं और आपी आए थे, साथ में हमारी एक इंडियन फ्रेंड है वो आई थी अपनी बेटियों को लेकर। तो हमारे घर के बिल्कुल पास था, 5 मिनट का रास्ता था जहाँ पर हमारा घर है वहाँ से। तो हमने उसे कहा था तुम इधर आ जाना और आकर फिर बच्चे सारे इकट्ठे मिलकर इंजॉय कर लेंगे। और बच्चों ने वाकई में बहुत इंजॉय किया, इतनी उछल कूद लगे हुए थे करने, इंजॉय करने लगे हुए थे, इधर से उधर भागने लगे हुए थे। इब्राहिम अकेला नहीं करता लेकिन किसी के साथ मिलकर खूब इंजॉय करता है। और ये नेक्स्ट डे का था। मैं गई थी मार्शा जो लोकल मार्केट लगती है, वहाँ पर मुझे कुछ लेना था। अपने हस्बैंड के लिए ट्राउज़र्स वगैरह देखने थे, वहाँ पर लगे हुए थे तो उन्हें काम के लिए चाहिए थे तो मैं वो देख लेने के लिए गई थी। वापसी पे यहाँ पर एक शॉप है, उस पर जूते लगे हुए थे, इतने प्यारे प्यारे थे ना। बिल्कुल प्लेन थे, मुझे प्लेन जूते इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते लेकिन इतने प्यारे लग रहे थे ना। गोल्डन सिल्वर जो फ्रंट पर थे ना वो तो बहुत ही ज़बरदस्त थे और बाकी के भी अच्छे लग रहे थे, मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे। तो लेकिन प्राइस अभी उनकी हालांकि सेल्स वगैरह लगी हैं समर स्टार्ट होने पर। तो लेकिन प्राइस अभी भी 20 यूरो उन्होंने रखी हुई है, बहुत कम है, किसी की उन्होंने कम की हो लेकिन मोस्टली सारे जूतों की मैंने प्राइस देखी थी अभी 20 यूरो ही थी। होप सो ये थोड़ी सी और कम हो जाए, अगर कम हुई और मुझे मेरी साइज़ का जूता मिल गया तो मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी। और इसके अलावा मुझे ये ट्राउज़र शर्ट्स बहुत पसंद आई थी, इनके ऊपर कढ़ाई हुई थी, ये लॉन का स्टफ़ था, ज़्यादा मतलब अच्छे वाला क्रशिंग सा ना कपड़ा था इसकी बेस। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था, इसके साथ शर्ट थी और ट्राउज़र थी। बस मुझे एक डाउट हो रहा था बस इसका कि इसकी शर्ट कहीं मुझे छोटी ना हो, क्योंकि ऐसे हाथ में पकड़ने से तो लग रहा था कि नहीं शॉर्ट नहीं होगी, लेकिन आपको पता है पहनने तो वो कुछ और हिसाब होता है पहनने के बाद। तो लेकिन मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था, स्पेशली इसका ग्रीन कलर तो मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा चलो घूम फिर कर और भी चीज़ें देख लेती हूँ। यहाँ पर अक्सर चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। 10 यूरो से 15 यूरो के दरम्यान में जैकेट्स, पर्स,
आपको ट्राउज़र शर्ट्स चाहिए वो मिल जाती हैं, जर्सियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा इनके पास जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पहनने वाली नहीं होती, मतलब शॉर्ट्स उन्होंने रखी होती हैं और स्कर्ट्स वगैरह शॉर्ट वाली रखी होती हैं, और जो शर्टें होती हैं इनकी विदाउट स्लीव्स तो वो होती हैं, तो इसलिए हम लोग तो वो पहन नहीं सकते। बस इनके पास जो जर्सियाँ, जैकेट्स या ये ट्राउज़र शर्ट्स लगे होते हैं ना, ये बहुत अच्छे मिल जाते हैं अगर इनकी रीज़नेबल प्राइस हो। लेकिन शुरू में इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, आहिस्ता आहिस्ता मैं देखूँगी, एक मंथ गुजरेगा ना तो फिर इनकी प्राइस और भी नीचे को आ जाएंगी, क्योंकि हमेशा ये ऐसे ही करते हैं। शुरू में जब सेल्स वगैरह लगती है ना, सभी शॉप्स वालों की बड़ी प्राइस होती है, मतलब वो अपनी प्राइस से 30% सिर्फ कम करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम आगे गुजरता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते गुजरते हैं, वो 50 पर आ जाती है, फिर 1-2 हफ्ता गुजरती है तो 70 पर आ जाती है। तो ये है कि फिर तब साइज़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि चीज़ फिर हम लोगों को लगती है कि हाँ ये वाली अब प्राइस में बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलता, उस स्टेज पर भी जाकर आपको बहुत कुछ और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने बस फिर इस शॉप में देखा कि मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, लेकिन अभी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। इवन वो जो ट्राउज़र शर्ट थी वो भी 22-23 की उन्होंने लगाई हुई थी, जो कि मुझे महंगी लग रही थी। उसके अलावा ये जो बिल्कुल प्लेन जूते थे ना ये वाले, ये उन्होंने ज़रा कम कीमत में लगाए हुए थे, 15-15 के थे आई थिंक सो। तो लेकिन जो वो वाले थे ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस थी। तो बस फिर मैंने पूरी शॉप का विज़िट कर लिया और बाहर आ गई। इस वक्त आजकल वैसे गर्मी स्पेन में इतनी ज़्यादा हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर हवा भी चलती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर बस हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे बादलों ने ना वो हवा को रोक ही लिया हुआ है। इतनी गर्मी, बाहर जाएँ तो ऐसे पसीना आपका नीचे को आ रहा होता है ना, पानी की तरह बह रहा होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है स्पेन में, बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। 8 बजे से पहले तो बाहर निकलने को दिल भी नहीं करता। अगर कोई निकलता है तो वो बहुत मजबूरी में कोई सामान लेना होता है, फ्रूट्स वगैरह या कुछ और सब्ज़ी या गोश्त, फिर ही जाया जाता है, अदरवाइज़ तो निकलने को दिल ही नहीं करता। और घर में भी पंखे के नीचे ही सुकून आता है, आप किचन में चले जाए ना तो इतना बुरा हाल हुआ है। तो बस फिर शाम को हम लोग बच्चों को लेकर मॉल गए थे, हम लोगों ने शॉपिंग, हमने कहा सेल्स लगी हैं तो चलो हम भी वो देख कर आते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बच्चों को इस गाड़ी में बिठा दिया, क्योंकि इतनी दूर चलकर ये हमारे साथ आए थे। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, इनको पहले झूला दिलवाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपनी शॉपिंग शुरू कर रहे थे। बच्चे बहुत इंजॉय करने लगे हुए थे। ट्रेन में हमने सिक्के डाले थे और ये चल पड़ी थी 3 मिनट के लिए। मैंने कहा चलो 3 मिनट ही सही, इंजॉय तो कर रहे हैं ना बच्चे। तो इसके बाद फिर हम अपनी शॉपिंग शुरू करेंगे, और जो शॉपिंग का व्लॉग है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। अभी सिर्फ बच्चों की यही दौड़, जो गाड़ी चल रही थी ना, हम लोग बस इसे इंजॉय करते रहे। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। मैं घर आकर इतना थक गई हुई थी, थोड़ी देर में रेस्ट किया। बाहर इतना शोर हो रहा था, मैं समझी पता नहीं हमारे घर के बाहर गली में कहीं इतना ज़्यादा शोर होने लगा हुआ है। लेकिन बाद में पता चला जी गली में नहीं, बैक साइड की जो हमारी कमरे हैं उनकी बालकनीज़ में जाकर मैंने देखा। तो वहाँ पर बैक साइड पर, क्योंकि हमारी बिल्कुल होटल ही होटल है ना, 5 से 6 होटल हैं पिछली साइड पर ना, रमला सा बना हुआ है। तो वहाँ पर आज म्यूज़िक कॉन्सर्ट कोई चल रहा था, कोई लेडी आई हुई थी गाने, आई थिंक सिंगर ही होंगी। तो इतने लोग जमा हुए हुए थे, होटल्स 1-2 बंद भी थे, लेकिन मोस्टली ज़्यादा खुले हुए थे, लोग बैठे थे, खाना भी खाने लगे हुए थे, साथ में म्यूज़िक कॉन्सर्ट भी इंजॉय करने लगे हुए थे। तो मैं थोड़ी देर खड़ी होकर देखती रही कि आफ्टर कर क्या रहे हैं ये लोग। तो लेकिन ये था कुछ लोग इंजॉय करने लगे थे, कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगे हुए थे। और काफ़ी होटल, बीच में 1-2 होटल बंद भी था, शायद इसी वजह से, आई डोंट नो। तो बस ये देखिए इतनी गर्मी में लोग पंखे जल रहे थे और इंजॉय करने लगे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।